मुस्लिम वोट बैंक पर बसपा ने बड़ी दावेदारी पेश की है। पार्टी के नेता इमरान मसूद का दावा है कि मुसलमानों के सामने सबसे ईमानदार विकल्प बसपा है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की सीटों पर हम मैदान में नहीं थे और अगर हम चुनाव में होते तो नतीजे बयां करते कि मुसलमान किसके साथ हैं। इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि वहां 80% मुसलमानों ने बसपा को वोट दिया है। इमरान मसूद ने कहा कि अगर दलित और मुसलमान बसपा के झंडे तले एक हो जाएं तो फिर कोई मुकाबले में नहीं होगा। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर जबरदस्त दावेदारी है। एक तरफ अखिलेश यादव, आजम खान और इरफान सोलंकी जैसे सपा नेता हैं, तो दूसरी तरफ मायावती की पार्टी बसपा की दावेदारी है, जिसके नए मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सपा से होकर बसपा में आए मसूद कह रहे हैं कि अखिलेश बचकानी राजनीति करते हैं और उनके पास कोई रणनीति नहीं। अखिलेश जी के पास ना कोई रणनीति है, ना अखिलेश जी राजनीतिक रूप से परिपक्वता दिखाने का काम करते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिक्स थोड़ी होती है जिस तरह अखिलेश जी कर रहे हैं। इमरान मसूद का दावा है कि यूपी के मुसलमान अब सिर्फ बसपा की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने उदाहरण गिनाया, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के नतीजे का जिक्र किया और बताया कि बसपा के गुड्डू जमाली को आजमगढ़ में मुसलमानों के 80% तक वोट मिले थे। आजमगढ़ में क्या हुआ था? अखिलेश जी ने सीट छोड़ी थी ना, तो क्या हुआ था? आजमगढ़ में हम चुनाव लड़े थे। आजमगढ़ के अंदर हम चुनाव लड़े थे और हमें आए हुए भी चंद, जब तक तो हम पार्टी में भी नहीं आए थे। अब अगर हम लोग चुनाव में होते तो ये आपको नतीजे बिल्कुल बयान करते कि कहाँ चल रहा है मुसलमान, कहाँ नहीं चल रहा है। लेकिन जीत तो वहाँ बीजेपी की हो गई, आपके आने से फायदा बीजेपी को हो गया। नहीं, हमने कहा ना, वो नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हुआ। अगर वो 40% वोट जो गुड्डू जमाली को मिला था वो 80% हो गया होता तो गुड्डू जमाली जीत गया था ना। इमरान मसूद का अखिलेश पर किया गया यह चुभने वाला तंज सपा नेताओं को बेहद चुभा। पार्टी के सांसद एसटी हसन ने इस पर क्या कहा, अब ये सुनिए। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं। सिवाय इसमें हमारी बर्बादियों के अलावा, हमारी आगे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने के अलावा ये राजनीति और कुछ नहीं करेगी, या इन लोगों के अपने एम्स ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करेगी। साफ है कि बसपा इस मुद्दे पर सपा की दुखती रग पर हाथ रखने की तैयारी में है, तो सपा विरोधी की हर रणनीति से सावधान है, क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट बैंक को बचाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की, जिन्होंने ऐसी बात कह दी जो चुभने वाली है। दरअसल अजय राय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सोनभद्र पहुंचे थे। यहां उन्होंने अमेठी से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर विवादित बयान दे दिया। अजय राय ने यह दावा किया कि राहुल गांधी फिर एक बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने अजय राय के विवादित बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ा। 24 के लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन अमेठी को लेकर यूपी की सियासत अभी से तल्ख हो चली है। पार्टी में प्रमोशन पाने वाले कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष प्रमोद राय ने अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को लेकर ऐसी बात कह दी जो भाजपा नेताओं को चुभ गई। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़ेंगे। सवाल राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर हुआ था, लेकिन अजय राय ने जवाब में ऐसे शब्द कह डाले जिन्हें अभद्र भी कहा जा रहा और अपमानजनक भी। लोकतंत्र में भाषा पर नियंत्रण रखना होगा और महिलाओं के प्रति वैसे भी हम लोग सम्मान की भाषा अपनाते हैं, गलत है। इसको जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आदरणीय स्मृति ईरानी जी देश की बड़ी नेता हैं और महिलाओं की एक आइकान के रूप में उभरी हैं और उन्होंने राहुल गांधी जैसे जिनको लगता था कि उनकी जागीर है उनको परास्त किया। और जनता के लोकतंत्र का सम्मान करना होगा हमें, और अमेठी के जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ। अजय राय कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी अमेठी आती हैं लटके झटके दिखाने के लिए, इस तरह का बयान देना चाहिए। अब वो उनका बयान है, नेता कब क्या बोल जाएं भगवान मालिक। स्मृति ईरानी पर कई बार चुभने वाले हमले हुए। 2014 से लेकर अब तक ऐसे हमलों का दौर जारी है और इसका सियासी साइड इफेक्ट ये है कि कांग्रेस यूपी की राजनीति में समाप्ति की ओर बढ़ती नजर आई और भाजपा एक एक कर कई सीटें जीतती रही। उधर कांग्रेस के नेताओं की मांग है कि राहुल फिर एक बार अमेठी से ही चुनाव मैदान में उतर जाए।
भाई वो गांधी परिवार की सीट है, वहाँ से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। उन्होंने जिस तरीके से सेवा की, आप जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीज़ें, जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, सारी फैक्ट्रियाँ आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है, लगभग जहाँ लोगों ने वहाँ बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोट से हराया था। ये सिर्फ राहुल गांधी की हार भर नहीं थी, बल्कि यूपी में कांग्रेस के लचर होने का एक बड़ा इशारा था, क्योंकि 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस 2 सीटों पर ही सिमट गई। अब 24 के चुनाव में भाजपा की निगाहें अमेठी के बाद सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र रायबरेली की सीट पर भी है, और अजय राय के बयान के बाद इसे महिलाओं के अपमान से जोड़कर सियासी तौर पर भुनाने की कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। माननीय स्मृति ईरानी के लिए जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही घटिया है और शर्मनाक है। इस तरह का विषय माननीय सांसद के लिए इस्तेमाल करना ये गलत है। अमेठी हो या फिर बनारस, यूपी की एक सीट पर रणनीति तेज है। अजय राय ने फिर एक बार पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का खुला ऐलान कर दिया है। जब प्रधानमंत्री बन के लड़े 1,54,000 वोट में पाया, तो आप देखिएगा 2024 में परिणाम आपके सामने रहेगा। अरे जो चैलेंज दे रहा है वो प्रत्याशी रहेगा। कांग्रेस के नेताओं में जोश तो दिखाई दे रहा, लेकिन ये जोश चुनावी जीत हासिल करने में कमजोर साबित हो जाता है। पिछले कई सालों से यूपी में कांग्रेस ढलान की तरफ जा रही, बावजूद इसके विवादित बयानों पर जोर ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।